प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है दान का महापर्व छेरछेरा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। खाद्य सचिव ने राजनांदगांव में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का किया निरीक्षण। और देश के प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। वे विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। जिनपिंग के बाद PM मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का संबोधन मंगलवार को होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए WEF ने कहा कि दावोस एजेंडा 2022 ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां विश्व भर के महत्वपूर्ण नेता 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। आज पौष पूर्णिमा है। इस दिन को छत्तीसगढ़ में दान के महापर्व छेरछेरा के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश भर में बच्चे और अन्य आयु वर्ग के लोग नेक मांगने निकलते हैं। कोविड के कारण जहां गांव में लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया, महासमुंद जिले में भी छेरछेरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह गाजे बाजे के साथ घर घर जाकर छेरछेरा मांगने की रस्म अदा की गई। छेरछेरा मांगने वालों का कहना है कि आज के दिन भगवान ने वरदान दिया है कि कोई अमीर गरीब नहीं है और जो आज के दिन घर घर जाकर छेरछेरा मांगेगा उसके घर में धन धान आदि भरा रहेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ की महान ग्राम्य और कृषि संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करता ये पर्व नई फसल के खलिहान से घर आ जाने के बाद का है। द्वार द्वार पर बच्चों द्वारा छेरछेरा, छेरी के छेरा, माई कोठी के धान हेर हेरा की गूंज सुनाई देती है। राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार प्रदेश की दानशीलता की परंपरा को भी जीवंत करता है। इस पावन दिवस पर मैं कामना करती हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश धन धान्य से सदैव परिपूर्ण हो और यहाँ के नागरिक सदा खुशहाल रहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को लोक पर्व छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री बघेल ने छेरछेरा पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुण्य तिहार मनाया जाता है। इसी दिन मां शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसलिए लोग धान के साथ साग भाजी फल का दान भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादान और फसल उत्सव के रूप में ये त्योहार मनाए जाने वाला छेरछेरा त्योहार हमारी सामाजिक समरसता, समृद्ध दानशीलता की गौरवशाली परंपरा का संवाहक है।
देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 94.27% है। देश में अब तक 3,52,00,000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,58,000 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में 16,56,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 70,37,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जाँच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157,20,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 39,46,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गई और 1,51,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 32,563 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 3,963 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,215 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 511 और कोरबा में 328 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 32,792 सक्रिय मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस की बीमारी को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 जांच केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मरीजों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये देखने में आ रहा है कि कोविड टेस्टिंग के दौरान मरीजों के द्वारा निवास का स्पष्ट पता और संपर्क नंबर सही नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैंपलिंग में कठिनाइयां आ रही हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने आज राजनांदगांव स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक अभिनव अग्रवाल, राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा तथा भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक बकबाल बीर सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान टोपेश्वर वर्मा ने भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में स्थान और स्टॉक के संबंध में जानकारी लेते हुए स्टॉक प्लान, जमा चावल की गुणवत्ता तथा रैक पॉइंट का निरीक्षण किया। सचिव श्री वर्मा ने जिले के राइस मिलरों से समर्थन मूल्य में उपार्जित धान का उठाव शीघ्रता से करने और कस्टम मिलिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में शीघ्र चावल जमा करने कहा। कि इस साल जो खरीफ विपणन वर्ष 21-22 का अभी धान खरीदी और चावल भी जमा करने का काम चल रहा है, वही देखने में आज राजनांदगांव एफसीआई गोदाम आया था। और इस सीजन में जो 21-22 का हमारा खरीदी का काम 1 दिसंबर से जो चल रहा है 31 जनवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में 6,02,000 मीट्रिक टन से अधिक धान समर्थन मूल्य में खरीदा गया है। देश के प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता के साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया था और किशोरावस्था में वे कथक सिखाने लगे। 28 वर्ष की आयु में ही उन्हें संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला था। साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। अब कुछ खबरें जिलों से।
सुराजी गांव योजना के तहत बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत झालम में गौठान पशु आश्रय स्थल बनाया गया है। ये पशुधन के रखरखाव और उनकी देखभाल का डे केयर सेंटर बनने के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका का साधन भी है। ये गौठान 3 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 430 पशुओं के चारे पानी का प्रबंध और देखरेख की जाती है। गौठान में पशुधन के पेयजल की व्यवस्था के लिए कोटना पानी टंकी का निर्माण कराए जाने के साथ ही यहाँ चबूतरा, वर्मी टाका, नाडेप, पानी की व्यवस्था के लिए बोरवेल, अजोला टाका, कच्चा शेड का निर्माण कराया गया है। आदर्श गौठान झालम में महिलाओं द्वारा वर्मी खाद उत्पादन के साथ ही अन्य आय मूलक गतिविधियों को अपनाकर 4,51,000 रुपए की आय अर्जित की गई है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। बलरामपुर जिले में कलेक्टर ने मिशन 90 की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर से की गई है। इस अभियान का उद्देश्य बोर्ड की परीक्षा में अच्छी तैयारी द्वारा अच्छा रिजल्ट लाना है। बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार ने मिशन 90 के बारे में बताते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक अर्जित करना है। इसके लिए हमने 100% में से 90% बच्चों को इस अंक को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, बोर्ड की परीक्षा में जिले में कम से कम 2 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर हमारे द्वारा बेस्ट टीचर की टीम बनाकर बच्चों के कठिन सवालों का हल निकालकर व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर ने बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करते हुए सभी बच्चों से आग्रह किया है कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल अपने प्रश्नों को इमेज के माध्यम से संबंधित विषयों के विशेषज्ञ टीचरों से समाधान लें। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ज्योति बसु के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने नेता ज्योति बसु को। 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी। ज्योति बसु 1930 में केवल 16 वर्ष के थे जब मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव में अंग्रेजों के माल खाने पर हमला किया था। सूर्यसेन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसका बंगाल के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बसु 1937 में लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे जब वे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों की यूनियन में शामिल हुए। वे वीके कृष्णा मेनन के नेतृत्व वाली इंडिया लीग और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट से जुड़ गए। 1937-38 में ज्योति बसु के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब वे लंदन मजलिस में शामिल हुए। 1940 में कलकत्ता वापस आने पर बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर बन गए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI में शामिल हो गए। शुरू में बसु स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भूमिगत नेताओं को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान बसु राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने 1945 से 1947 के बीच तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया, जो बंगाल में भोजन का संकट समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा था। बसु का मानना था कि खाद्य संकट की समस्या का एकमात्र समाधान जमींदारी प्रथा की पूरी तरह समाप्ति और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही था। 1946 में भारतीय नौसेना के आंदोलन के दौरान बसु ने उसके समर्थन में रेल हड़ताल की और बाद में विभिन्न राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाई। स्वतंत्रता के उपरांत ज्योति बसु राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बसु मृत्यु पर्यंत देश सेवा करते रहे। भारत के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है दान का महापर्व छेरछेरा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। खाद्य सचिव ने राजनांदगांव में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का किया निरीक्षण।
देश के प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।